रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे एक बुलावे पे आप लोग यहाँ जमा हो गए हैं और स्टेज पे आए सभी गेस्ट जो कि पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाम के मोहताज नहीं है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज हमारे एक छोटे से तहरीक पे हमारे छोटे से तहरीक पे यहाँ सब जमा हुए हैं। मैं सभी का इस्तेकबाल करता हूँ और इस महफिल को आपके आने की वजह से 4 चांद लग गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि ये बिल्डिंग लिया गया था 2.5 साल पहले, तो मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ उसकी। लेने के बाद में जो है तो ये फैसला हुआ था क्या करना चाहिए ये बिल्डिंग के साथ में, सेल करना चाहिए या फिर इसको कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में फिर ये फैसला लिया गया अब्दुल हफीज साहब के थ्रू कि हम इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करेंगे और आप जो है तो इसको संभालिए। तो ये जो पहले एक होटल जाने जाती थी लक्की रेस्टोरेंट, फेमस थी बिरयानी के हस्ते, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हफीज टावर जो है तो जाने जाएंगे उसकी क्वालिटी के लिए और उसके नाम के लिए। और ये काम जब स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी जैसे देख रहे हैं अभी मार्केट एरिया है, बहुत डिफिकल्ट था यहाँ काम करना, बहुत। तो स्टार्टिंग में ये बिल्डिंग को डिमोलिश करना, फिर उसके बाद में डिमोलिश करने के बाद में उसको सब करना, फुटिंग्स वगैरह, फुटिंग्स भी अल्हम्दुलिल्लाह सज्जाद साहब मैं आपको बताता हूँ, आपने जो स्टील डिजाइन किया है इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना लगा दिया है, मतलब स्टील फुटिंग्स वगैरह में, तो क्या आप जो है तो इसके ऊपर 2 फ्लोर और चढ़ा सकते हैं, उस इंतजाम से इन्होंने किया है। तो ये सब होने के बाद में जो है तो मुझे ऐसा लगता था बारिश के टाइम पे भी ये प्रोजेक्ट चालू था, मैं काफी घबराया जाता था कि अब ये प्रोजेक्ट कैसा होगा, मतलब क्या इसका कैसा होगा, क्या बारिश हो रही है, फुटिंग्स भर जा रहे हैं, पीछे साइड से लैंड स्लाइड हो रही है, काफी दिक्कतें होती थी। लेकिन मैं शायद से भूल गया था कि अल्लाह की रहमत हमारे साथ में है, अल्लाह जब चाहता है कि बन जाए तो बन जाता है। और इसी के साथ में खुदा की रहमत तो हमारे साथ में थी, हमारे साथ में लेबरों की मेहनत भी साथ में थी। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका नाम लेता हूँ। हमारे आर्किटेक्ट सज्जाद लोधी साहब, सच्चे इंजीनियर फैज आइकॉन कंसल्टेंट, स्टील इंजीनियर थे हमारे, और हमारे कंस्ट्रक्शन जो किए सूर्यवंशी साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उन्होंने हमारा कंस्ट्रक्शन किया है पूरा इसका। और ब्रिक वर्क पहले आयशा कंस्ट्रक्शन उस्मान साहब ने किया है, उसके बाद में हमारे मरहूम मुजीब साहब जो कि हमारे बिल्डिंग पे काम करते थे, उनका हार्ट अटैक आने की वजह से इंतकाल हो गया था, अल्लाह उनको मगफिरत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, बड़े अच्छे थे। और उसके बाद में हमारे प्लम्बर जावेद, लाइट वाले हमारे फकर भाई जो एक फोन पे कहीं पर भी हाजिर हो जाते हैं हमारे लिए, पीओपी मोरिया राजेंद्र, उसके बाद में फायर सलमान भाई, टाइल्स तौसीफ भाई, शटर का काम जो है तो राहुल ने किया है, लिफ्ट काजी साहब, एलिवेटर जो कि मशहूर है काफी, कंपोजिट का इम्तियाज साहब, ग्लास आदिल भाई, वाटर प्रूफिंग असद साहब, और फैब्रिकेशन का यूनुस भाई, एजाज भाई, और कलर का काम नाजिम अंकल और हमारे शफीक भाई जो वॉचमैन थे इस बिल्डिंग के। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से कि ये आपकी मेहनत की वजह से, ये तो हमारा दिन नहीं है बल्कि ये खास तौर पे आप लोगों का है कि आपकी मेहनत और अल्लाह की रहमत की वजह से बिल्डिंग खड़ी हो गई है। और बिल्डिंग का इंट्रोडक्शन मैं आपको देता चलूं, हमने बेसमेंट के 4 शॉप्स हैं, उसके बाद में ग्राउंड फ्लोर पे आपको लेफ्ट साइड में 4 शॉप मिलेंगे, राइट साइड में 4 शॉप मिलेंगे, और सेम प्लान फर्स्ट और सेकंड के लिए जाता है। और 3rd फ्लोर पे पहली बार मैं ऐसे समझता हूँ कि हमने इस शहर को, लेडीज को एक एंटरप्रेन्योर अपना जो है तो लेडीज स्टॉल लगा सकते हैं, वो खुद सेल कर सकते हैं। हमारे खवातीन बहनें जो ये बिजनेस करना चाहते हैं, काफी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको जो है तो जज्बा दिया है, काम करने का तरक्की ये दिया है। तो वो 3rd फ्लोर पे जो है तो उनका स्टॉल्स वगैरह जिसमें सिर्फ लेडीज ही एंटर होंगे, लेडीज ही सेल करेंगे और लेडीज ही परचेस करेंगे, तो ये पर्दा के हिसाब से उनके लिए बेहतरीन है। तो कोई अगर ये चाहता है तो वो भी अवेलेबल है। और 4th 5th जो है तो वो लॉजिंग वगैरह या स्पेसेस अवेलेबल है। और लास्ट जो टेरेस रहेगा वो रूफटॉप रेस्टोरेंट, किसी को अगर व्यू करना है आपको ऊपर जाइए, माशाल्लाह आपको वहां से बीबी का मकबरा, हज हाउस सब व्यू आता है, ऐसा सिटी ऑफ सेंटर जैसा ये है। साथ में खुशी का पल दुगना हो गया है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप देख रहे हैं ऑनर ग्रुप, इसका भी साथों साथ हमने इफ्तिताह किया है, यहाँ से शुरुआत की है। ये पहला प्रोजेक्ट उसके अंडर में आता है।
ऑनर ग्रुप मैंने इसलिए नाम रखा है कि किसी को हम अगर सर्टिफाइड करते हैं कि ये अच्छा इंसान है या इसके अंदर कुछ काबिलियत है क्या कुछ भरोसेमंद है तो उसका नाम ऑनर रखते हैं। तो मैंने उसी तरीके से अपना ग्रुप का नाम ऑनर ग्रुप रखा है क्योंकि हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग का मैं खुद ही नहीं, आप किसी से पूछ लीजिए कैसा काम हुआ है, क्या ये हुआ है। तो बिल्डिंग के साथ साथ जो है तो ऑनर ग्रुप का भी आज ये हो गया है इनॉग्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे ऑनर ग्रुप का जो टैगलाइन है क्वालिटी बिल्ड एंड्यूरिंग ट्रस्ट। और अब इतना बिल्डिंग बना लिए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ये आज ये भी है कि जो शॉप्स लेंगे उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर मेंटेनेंस जनवरी 2026 तक के फ्री रखा गया है। और इसके बाद में जो मेंटेनेंस वगैरह रहेगा ये सब जो है तो सोसाइटी बना के चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आखिरी अपना एक पढ़ के ख़त्म करता हूँ अपनी स्पीच। मुबारक हो ये मंजर, मुबारक हो ये शाम, ऑनर ग्रुप का सपना हुआ है तमाम। मेहनत की बातें, बारिश के किस्से, हर एक पत्थर में है यादों के हिस्से। चुन चुन के रख दिए हैं हमने इमारत की ईंट, सपने सच होते हैं बस चाहिए हौसले की रोशनी। आज जो हमने ख्वाब देखा था वो हकीकत बन गया। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक सपना है जो हमने सब मिलकर देखा बनाया है। हमने बारिश, धूप और हर मुश्किल का सामना किया लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। आप सभी का शुक्रिया जो इस सफर में हमारे साथ बने। ऑनर ग्रुप से सिर्फ एक नाम नहीं, एक विश्वास है जो हमेशा क्वालिटी और भरोसे को आगे रखेगा। और मैं इंशाल्लाह ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला बार बार मौका दे कि हम आपको बुलाए और जल्दी प्रोजेक्ट और करते रहे आगे आगे। तो जज़ाकल्लाह खैर, आपका आने के लिए शुक्रिया। इफ्तिताह होने जा रहा है, मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए खड़ा हूँ। जाहिर सी बात है कि जालना हो, औरंगाबाद हो या और भी मकामात से नांदेड़, बुलढाना, नहीं होता ना, बदनापुर, यहाँ से सभी लोग हमारे दावत पे आए हैं, हमारी दावत को लब्बैक कहा है। खासतौर पे हमारे दोस्त पत्रकार संगठन के अध्यक्ष फकीरा देशमुख, मेरे दोस्त अभय यादव उपाध्यक्ष, हमारे जो सब चीफ मिनिस्ट थे जिन्होंने मेरे कंधे से कंधा लगा के काम किया, विनायक काहतोंडे, मैं सभी पत्रकारों का, खुसूसन उलमाए कराम का, मेरे बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, हमारे अयूब भाई जो पड़तूर से खास तौर पर आए हैं, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबका नाम ले सकता हूँ लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमारे पड़ोसी, हमारे बड़े भाई सादिक भाई भी बैठे हैं, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपसे गुजारिश करता हूँ सारे डिग्निटीज से कि वो इंशाल्लाह इस इफ्तिताह के लिए चलिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله
خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم। हमारे दोस्त अहमद बिन सईद चौ साहब, चांद पटेल साहब, मुजाहिद पटेल साहब, मेरे दोस्त सिरान चौ साहब और जब्बार भाई जेपी, इनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे आए और हमारे खास साहब से भी गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर आए। आकाशवाणी के खास हमारे और हज के हमारे साथी खान मुकीम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कार्ड कहाँ है? कार्ड कहाँ है? जावेद भाई आइए, इलियास साहब आइए, अहमद भाई सईद चौ साहब, हमारे मेरे भाई रफीक अब्दुल रफीक साहब, इलियास फलाई साहब जहां पर भी होंगे तो आइए। हमारे मेरे दूसरे दोस्त कवि फलाई साहब से भी गुजारिश करता हूं कि वो आए। मौलाना नसरुद्दीन फारूकी साहब से भी गुजारिश करता हूं, मौलाना आइए ऊपर, नसरुल्लाह साहब आइए। आज के इस प्रोग्राम के जिनके हाथों ये इफ्तिताह होने जा रहा है, ऐसे मेरे वालिद मोहतरम अलहाज अब्दुल गफ्फार अब्दुल समद साहब, डाइस पर मौजूद मौलाना नसीम उद्दीन मिफ्ताही साहब, जनाब एडवोकेट फैज सैयद साहब, शोएब खुसरो साहब, शब्बीर अहमद अंसारी साहब, खान इकबाल पाशा साहब, आर्किटेक्ट मेरे दोस्त सज्जाद लोधी साहब, यहाँ पर आए हुए बुल्ढाना से, खामगांव से मेरे हमारे इदरीस सर, नांदेड़ से आए हुए हमारे मोहम्मद अब्दुल समी साहब, डाइस पर मौजूद तमामी डिग्निटीज, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का दिन यकीनन हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि जालना की सरजमीन पर हम पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मराठवाड़ा की शान, मराठवाड़ा की राजधानी जिनको हम औरंगाबाद के नाम से जानते हैं, आज उसी तारीखी मकाम पर जहां पर शाहगंज जो एक पुराने दौर में एक अपनी हैसियत इस मुकाम रखता था, और जिस जगह हमने ये हाफिज टावर का एक बेहतरीन बिल्डिंग हमने यहां पर खड़ी की है, मैं समझता हूं कि शाहगंज की है खासतौर पर उम्मत मुस्लिमा की एक शान को बढ़ाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्त हमद चौथ से भी गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर आए। यकीनन आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के पीरियड में ये लक्की होटल और लक्की पैलेस को हमने खरीदा और अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल पहले 15 अगस्त 2022 को इसका हमने काम शुरू किया। सज्जाद लोधी साहब यहां पर मौजूद है। एक अच्छे आर्किटेक्ट के तौर पर उनकी नुमाइंदगी हमें इसमें हासिल हुई है।
आज जो भी इस कॉम्प्लेक्स को, इस टावर को देखता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कहता है कि ये शाहगंज की एक शान को बढ़ाने का काम किया है। उसी तरह मेरे बड़े फर्जंद जिन्होंने बीटेक इसी शहर से किया, जेएनईसी से, और एमटेक हैदराबाद से कर वो इस फील्ड में आए हैं। मैं समझता हूं कि मेरा जो मकान का काम है, बंगले का काम है, वो भी सज्जाद साहब देख रहे हैं, और ये बिल्डिंग का भी काम उन्होंने अंजाम दिया है। लेकिन उनके कंधे से कंधा लगाकर काम करने का काम मेरे बच्चे, मेरे अब्दुल मोहित ने किया है। और जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्ट अपना है तो फिर दिल खोलकर खर्च करिए, यहां कोई बोलने वाला नहीं है। और मैंने सारी चीजों से उसको ये किया था कि तुम्हें जो लगता है करिए, लेकिन इसमें कहीं पर भी ऐसा कोई नुक्स नहीं रहना चाहिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आपकी लाइफ में मिल रही है। हमें तो पढ़ने का भी अवसर नहीं मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरी दोनों बच्चियां जो आज रेडियोलॉजी हो गई है, मेरे दोनों दामाद इस जगह बैठे हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर है। फलाई साहब का मैं इस्तेमाल करता हूं। एक अच्छा काम हमने इस औरंगाबाद में करने की कोशिश की है। अभी आपके सामने अभी हमारे खाली न्यू फ्रेश ड्राई फ्रूट जो हमारे दोस्त ने ली है, आज उसका भी इफ्तिताह उनके यहां। अभी कुछ ही दिनों में जैसा हमारे समद भाई ने ये दुकान प्रिंसेस पैलेस ली है, इंशाल्लाह ये भी 15-20 दिन में इंशाल्लाह एक चालू हो जाएगी। अब ये कॉम्प्लेक्स हमने आज से खोल दिया है। आज से हमने ये जो भी जितने भी शॉप्स है हमने सेल के लिए रखा है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने खास तौर पे मुस्लिम नौजवानों के लिए यहां पर देने का काम किया है। आने वाले कुछ महीनों में खास तौर पर मुस्लिम खवातीनों के लिए थर्ड फ्लोर पर हम एक बेहतरीन मॉल, जिसमें काउंटर भी हमारी खवातीन चलाएगी और उसमें इंटर होने वाली भी खवातीन रहेगी, उसमें जेंट्स अलाउ नहीं किए जाएंगे। एक वो भी पहल हम इस शहर में करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2.5 साल का प्रोजेक्ट आज ग्राउंड फर्स्ट, अंडरग्राउंड ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड इतना हम आज खोलने जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें जो भी कारोबार शुरू करेगा, अल्लाह ताला सही मानों में बरकत अता फरमाएगा। एक अच्छा प्रोजेक्ट राजधानी औरंगाबाद में देने की हमने कोशिश की है। हमारी छोटी सी दावत पर आप आए, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आपका इस्तेमाल करता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं और मेरे चंद अल्फाज को यहीं पे खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़द्दू इलैहा व तरकूक क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। आज के
इस मुबारक दिन में इफ्तिताह के सरबराह जनाब अलहाज अब्दुल गफ्फार अब्दुल समद साहब और स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, इस्लाम में कोई चीज दुनिया नहीं है, हर चीज दीन बन जाती है जब वो अल्लाह के अहकाम और रसूल अनाम के तरीके पर की जाए इखलास के साथ। तिजारत को इस्लाम ने सबसे ज्यादा अहमियत दी। हमारे आपके आका खातमुन नबीयीन नबी अकरम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी बनने से 15 साल पहले तिजारत का सफर सिर्फ सऊदी अरब में नहीं किया, बल्कि दूसरे ममालिक मुल्क शाम जाकर आपने तिजारत की। ये इशारा दिया है कि नौजवान होते ही तिजारत को इख्तियार करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तिजारत में 90 दर्जे बरकत होगी, और कहा कि सिर्फ नमाज रोजा ज़कात हज करने से नहीं, बल्कि अमानतदारी और सच्चाई के साथ तिजारत करने में नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ हश्र होगा। ये खुशखबरी दी है। और फरमाया जो तिजारत में वादा खिलाफी, झूठ और धोखा देते हैं, ऐसे ताजिर इन्नमा युबअसून फुज्जारा, क़यामत के दिन नाफरमान उठाए जाएंगे। तिजारत सबसे हलाल माल है। 5 माल है हमारे कमाई के जरिए। हमारे नौजवानों को काम में आगे आना चाहिए। 20-20 साल के, 25-25 साल के, 30-30 साल के नौजवान हो रहे, बाप का ही खा रहे। बालिग होने के बाद बाप का खाना सदका है। ये बेकार फिर रहे हैं, वो गलत है। बेकारी बड़ी बीमारी है, बेकारी जिल्लत खारी है। हजरत उमर ऐसे नौजवानों को कोड़े लगाते जो खाली बैठकर वक्त जाया करते। फरमाते रोजी कमाओ, अल्लाह आसमान से रोटियां नहीं बरसाते। तो तिजारत में सबसे आला किस्म का माल वो माल गनीमत है, मालों में हलाल माल। नंबर 2 पे माले तिजारत है। नंबर 3 पर माले ज़िराअत है, खेती का माल। नंबर 4 पर माले सनाअत, अपने हाथ की कारीगिरी से, फनकारी से कमाए। और नंबर 5 मुलाज़मत है, उसके पीछे पड़े हुए। अरे हमको ही नहीं मिल रही तो तुमको कहां से मिलेगी? इसलिए तुम तिजारत पे तवज्जो दो। तिजारत में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। सिर्फ हुजूर अकरम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत नहीं की, बल्कि सिद्दीक अकबर, खलीफे अव्वल अबू बकर सिद्दीक ने भी कपड़ों की तिजारत की। फारूक आजम उमर इब्न अल खत्ताब खलीफा सानी ने जमीनात की तिजारत की। हजरत उस्मान गनी तो इतने बड़े ताजिर थे कि एक ऊंट यहाँ होता मदीने में, एक ऊंट जंगल में, इतनी बड़ी लाइन होती। हजरत अली मजदूरी किया करते थे। तो दोस्तों वक्त कम है, मैं जनाब अब्दुल हफीज साहब जो है हमारे पत्रकार के नाम से मशहूर थे, आज अल्लाह ने उनको एक बड़ी इमारत का मेमार बना दिया है। सज्जाद लोधी के साथ उनके दोनों बेटे अब्दुल मोईद, और जिन्होंने बीटेक एमटेक किया है हैदराबाद से, और तौहीद ये भी बिजनेस के कोर्स किए हुए हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे सारे नौजवानों को बेकारी से बचाए और उनको तिजारत और बिजनेस में लगने की तौफीक अता फरमाए। उम्मत की वो कश्ती के खेवनहार है। अल्लाह अब्दुल हफीज साहब और उनके बच्चों को भी दुनिया और आखिरत और दीन की कामयाबी से नवाजे, हम किनार करे, हम सबको यहाँ बैठने को जुमा के दिन कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावानिल
अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा काम है कि उसने अब्दुल हफीज जैसे शख्स को पत्रकार से मेहमान बना दिया। मेहमान से मुराद इतना बेहतरीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो यादगार रहेगा हमेशा ही। और अब्दुल हफीज साहब जब भी आप नया प्रोजेक्ट लेंगे अल्लाह ताला इसी तरह आपको उसमें मदद करेगा। यहाँ पर मौजूद इस मैदान के सदर हमारे अब्दुल हफीज साहब के वालिद मोहतरम अब्दुल गफ्फार साहब, शबीर अंसारी साहब, जिनके ताल्लुक से भी कहा गया कि एक चमकता हुआ सितारा है और चमकता हुआ सितारा बार बार जो है मरवाड़ से दूर चला जाता है। तो शिकायत है हमको फताही साहब, अब्दुल गफ्फार साहब, डॉक्टर फैज साहब, अहमद बिन सईद चौर साहब, हमारे दोनों समझी अब्दुल हफीज साहब के दोनों डॉक्टर दामाद, हमारे भाई शकील खुदो साहब, बड़े भाई शोएब खुदो साहब ने मस्जिद से नाम दिया, जाहिद खुरशी साहब सामने बैठे हुए हमारे सबके बुजुर्ग इस वक्त उन्होंने ऐसा ख्याल है कि वफात होने के बाद नील खादरी साहब जो वॉलीबॉल के बेहतरीन प्लेयर रह चुके हैं, आज इंडिया खेल चुके हैं, जो अफगान तरफ के चमकते हुए सितारे थे इस जमाने में, अल्लाह उनको जो है और इस्तेकाम बख्शे, कुव्वत दे, सेहतमंद रखे उनको। सामने बैठे अहमद चाऊ साहब जो मराठवाड़ा के सदर है हमारे कांग्रेस के, इधर हमारे बहनोई ट्रांसपोर्टर साथे साहब, एजाज में कहाँ गायब हो गए, एजाज कर रहे बैठे ट्रांसपोर्टर एजाज साहब इधर चले सर। यहाँ पर जितने बैठे अब सबके नाम अगर लेते रहूँगा तो नाम लेके मुझे बैठ जाना पड़ेगा। सभी जानी मानी शख्सियतें कहीं भाषा उसमें किस किस का नाम दूँ और किसका नाम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए जितने लोग यहाँ फराई साहब, दूसरे मौलाना सोहेल नदी साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार करता हूँ हफीज साहब का जिनने मुझे ये प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका दिया। बाकी ये स्टेज ये कितने बड़े बुलाए कराम के साथ में शेयर करने का मौका दिया और ख़ास तौर पे सोसाइटी के औरंगाबाद के बड़े बड़े शख्सियत के साथ में स्टेज शेयर करने का मौका दिया, उसका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड से नवाजा और शहर में कुछ अच्छे काम करने का मौका दिया और वो लोगों को मुझसे जुड़ाया जिनसे जो बहुत ख्वाहिशमंद है कुछ अच्छी इमारतें बनाने के लिए, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। क्योंकि जो इनिशिएटिव हम लेना चाहते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट हम प्रपोज करते हैं, उसका एक्सेप्टेंस उसी को होता है जो बहुत अच्छे फास्ट डिसीजन लेना चाहता है, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहता है। जैसे ये लकी होटल एक पुरानी होटल थी जिसका बहुत सारे पुराने लोगों के ख्यालात में ही बहुत अच्छा मंजर था कि बिल्कुल बहुत अच्छी एक बैठक की जगह थी। हम चाहते थे कि इस जगह के अंदर में पब्लिक अपीयरेंस बहुत ज़्यादा तादाद में करना चाहिए। उसके लिए हमने कमर्शियल प्रोजेक्ट को पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट को कमर्शियल लाइंस में हमने एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। और उस लाइन पे क्लाइंट ने हमसे एक्सेप्टेंस किया, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि इसमें बेसमेंट में हमने लेडीज़ रमज़ान के वक्त में आती हैं तो इसलिए इसमें नमाज के लिए जगह रखी हमने, उनके लिए वजू के लिए ख्याल है कि हमने टॉयलेट्स का प्रबंध किया क्योंकि बाजार में रमज़ान के महीनों में लेडीज़ आती है उनके लिए जगह नहीं होती, तो खुसूसी इस प्रोजेक्ट के अंदर में टॉयलेट की जगह बनाई गई है, लेडीज़ के लिए नमाज के लिए जगह बनाई गई है। और वो जो लोग जो पुराना मंजर महसूस करना चाहते हैं उनके लिए टेरेस रेस्टोरेंट का एक रिक्वायरमेंट टेरेस के ऊपर में प्रपोज की गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सब चीज़ के साथ मैं अपनी ख्यालात का कंप्लीट करना चाहूँ। जज़ाकल्लाह खैर।
मैं मौलाना नसीमुद्दीन मुफ्ताई साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने तासुरात पेश करें।
जैसा कि आज अब्दुल हफीज टावर का इफ्तिताह हो गई है, आज इनॉग्रेशन हो गया है। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर आपके लिए खिदमत के लिए खुल गया है। इसमें जो है तो आपको शॉप्स वगैरह अवेलेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और सब फैसिलिटीज़ के साथ अवेलेबल है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको शॉप्स वगैरह चाहिए। टोटल कितने शॉप्स है इस कॉम्प्लेक्स के? टोटल शॉप्स इसको आप देखेंगे अगर तो 24 और ये 28 शॉप्स है इसमें अवेलेबल। कितने बुक हुए और कितने बाकी? इसमें से ग्राउंड फ्लोर के तकरीबन बुक हो गए हैं और जी फर्स्ट फ्लोर के 1-2 बुक हो गए हैं जी। थर्ड फ्लोर पे हमने देखा ये एक बड़ा हॉल भी है, वो किसी है? जी अभी थर्ड फ्लोर पे जिसपे अभी वो फ्लोर बनाया गया है वो ओपन स्पेस है पूरा। उसमें जो है तो लेडीज के लिए एक इंतजाम रखा गया है जिसमें सेल और परचेस जो है तो सिर्फ हमारे लेडीज ही करेंगे और उसमें लेडीज की ही एंट्री रहेंगी। तो ऐसा हमारा प्लान है, अगर किसी को चाहिए तो वो लीज पे ले सकते हैं। ऊपर रूफटॉप पे जो कुछ रेस्टोरेंट, रूफटॉप पे रेस्टोरेंट का भी फैसिलिटी है, टेरेस काफी लेविश है, बड़ी है। उसमें जो है तो आप कोई अगर है जो डालना चाहते हैं टेरेस पे रेस्टोरेंट तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ का एड्रेस बता दीजिए और आपका कॉन्टेक्ट नंबर। ये बड़ी मस्जिद जो फेमस है शाहगंज की मस्जिद कलन, उसके अपोजिट में है हफीज टावर और मेरा कांटेक्ट नंबर है 9075 389683। हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हफीज भाई साहब ने यहाँ पर हफीज टावर बनाया है शाहगंज में। मैं हफीज भाई को और उनकी पूरी टीम को दिल से मुबारकबाद देता हूँ और औरंगाबाद शहर के सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये एक बिजनेस टावर है, एक कमर्शियल टावर है, एक कमर्शियल बिल्डिंग है। यहाँ पर आकर अपने आप सब लोग अपने अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर एक बार आए, देखें और नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त अब्दुल हफीज साहब पत्रकार, जिनका हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि शहर में जिस चीज़ की ज़रूरत थी, एक अच्छी तिजारत, एक अच्छे बिजनेस के लिए जिस कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्दुल हफीज़ भाई जालना पत्रकार साहब ने यहाँ पर अब्दुल हफीज़ टावर के नाम से जो है तो बहुत बेहतरीन टावर बनवाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बिजनेस के लिए सहूलतें होना चाहिए था वैसे बेहतरीन और अच्छी शॉप्स अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हफीज़ भाई ने यहाँ निकाला है। और इसका कंस्ट्रक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत और अच्छा और वसी है, क्वालिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर है। और ये शहर का दरमियानी हिस्सा होने के वजह से जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने यहाँ पर फ्लैट वगैरह ना निकालने की बजाय पूरे शॉप और कमर्शियल ऑफिसेस वगैरह के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो तो पूरे शॉप्स निकाले। मैं शहरियान औरंगाबाद और दीगर ताजिरों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि एक सुनहरी मौका है। अब्दुल हफीज़ टावर अल्हम्दुलिल्लाह एक तिजारत के लिए बहुत शहर के दरमियान में बहुत एक अच्छा टावर है। आप लोग यहाँ आइए और अपने तिजारत को कामयाब बनाइए। शहर का जो है तो कल्ब वाला हिस्सा है, आप लोग यहाँ पर जो तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बिजनेस के एक बहुत अच्छा शहर के दरमियान होने की वजह से सहूलत है। अब्दुल हफीज़ साहब ने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग वगैरह, नमाज वगैरह के लिए बहुत अच्छी सहूलतें रखी। प्लस उसके बाद ख़वातीन से जो लेडीज़ जो बिजनेस करना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपना बिजनेस यहाँ पर्दे के एहतमाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। तो आइए और अपने कारोबार और तिजारत को कामयाब बनाइए और अब्दुल हफीज़ टावर पे आइए और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शॉप्स और जो है तो उसकी बुकिंग करवाइए। जज़ाकुमुल्लाह। मैं अनवर खान, बॉम्बे फादरा, फालूदा, औरंगाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बड़े भाई जनाब अब्दुल हफीज़ पत्रकार साहब, इनका शाहगंज में जो है तो हफीज़ टावर एक बहुत आलीशान एक कॉम्प्लेक्स, एक शॉपिंग मॉल औरंगाबाद शहर के अंदर बनाया गया है। तो मैं तमाम अब्दुल हफीज़ साहब के घर वालों को और उनके ख़ास तौर से उनके फर्जन को मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरी ओर से। और तमाम हमें फ़ख्र है कि एक जालना की एक हस्ती, एक ऐतिहासिक शहर जो औरंगाबाद है उसके अंदर एक बहुत बड़ा उन्होंने शॉपिंग मॉल बनाया। इनकी तरक्कियात के लिए मैं मेरे जानिब से और तमाम जालना शहर वासियों की जानिब से उनका मुबारकबाद पेश करता हूँ। शहर औरंगाबाद की, ये शहर औरंगाबाद में
हमारे शहर में हफीज़ टावर का क़याम एक खुशाइन बात है कि हमारी इन आँखों ने यहाँ पर क्लॉक टावर देखा है। अब ये एक तारीख़ी इमारत है, लेकिन आज के दौर की मुनासिबत से एक बड़ी सी बुलंदबारा इमारत हफीज़ साहब ने यहाँ पर तामीर करवाई है। ये कमर्शियल बिल्डिंग है और इसने शहर की खूबसूरती में भी इजाफा किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अब्दुल हफीज़ साहब और उनके अहल खाना को और दुआ करता हूँ कि उनके कारोबार में बहुत बहुत तरक्की हो। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।